नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पद्य भाग पाठ 2 तुलसीदास जी द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। हृदय सिंधुमति सीप समाना स्वाति शारदा कहीं सुजाना जो बरसई बर बारी विचारू हो ये कवित मुक्ता मनि चारू। ये कुछ पंक्तियाँ तुलसीदास जी द्वारा रचित है, जिसमें उन्होंने वर्णन किया है कि जिस प्रकार विशाल समुद्र में सीप तैरती रहती है, जब उसमें स्वाति नक्षत्र के समय होने वाली वर्षा की कुछ बूंदें गिरती है तो वह एक सुंदर मोती का आकार ले लेती है। उसी प्रकार हृदय रूपी समुद्र में बुद्धि सीप के समान तैरती रहती है। उस पर स्वाति नक्षत्र रूपी माँ सरस्वती के आशीर्वादों की वर्षा हो जाए तो दिल में उमड़ने वाले विचार एक सुंदर कविता का रूप ले लेते हैं। यहाँ उसी स्वाति नक्षत्र रूपी सरस्वती के वरदान स्वरूप उत्पन्न हुई कविता रामचरितमानस, जो तुलसीदास जी के हृदय के सुंदर विचारों का खजाना है, उसी का एक अंश पढ़ेंगे। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थल सोरो भी मानते हैं। तुलसीदास जी का बचपन बहुत संघर्षशील बीता था। जीवन के शुरुआती वर्षों में माता पिता से उनका बिछोह हो गया। कहा जाता है कि गुरु कृपा से ही उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला और वे मानव मूल्य के उपासक कवि भी थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसीदास जी अतुलनीय हैं। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनकी राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक है, जिनके माध्यम ने तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों का प्रतिष्ठित किया। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था और सन 1623 में काशी नामक जगह पर उनका देहावसान हुआ। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका कवितावली की रचना ब्रजभाषा में की है। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है। बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरिगीतिका आदि छंदों के रूप भी पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गाय पदों में हुई है। कवितावली में सवैयों और कवित छंदों की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। यहाँ पर उनके द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो अवधी भाषा में लिखा गया है, उसका बाल कांड लिया गया है। और तुलसीदास जी का जन्म जो एक प्रकार से ब्राह्मण परिवार में हुआ, लेकिन इनका बाल्य जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। जिस प्रकार एक हीरा आग में तपकर ही अपना सुंदर आकार ग्रहण कर लेता है, फिर वह चाहे कोयलों के बीच में रहे या बहुमूल्य खजाने के रूप में अपना महत्ता वह छिपा नहीं पाता है, उसी प्रकार पैदा होते ही तुलसीदास जी को अब सगुनी बालक मानते हुए इनके पिता इनका त्याग कर देते हैं। इसका कारण बताया जाता है कि इनकी माँ इनके पैदा होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। फिर इनका त्याग करने पर लालन पालन एक गरीब भिखारिन के द्वारा किया गया। वह भिखारिन इनको बाल्यकाल में ही मधुर मधुर भजन सिखा देती है, जिससे कि इनको भीख मिलना आसान हो जाता है। लेकिन किस्मत को वो भी मंजूर नहीं था। जब इनकी आयु 5 वर्ष की अबोध ही थी, तब उस भिखारिन का भी देहांत हो जाता है और आसपास रहने वाले भिखारियों द्वारा इन्हें मार पीट कर वहाँ से भगा दिया जाता है। तब वे वहाँ से भागकर एक गुरु के आश्रम में शरण लेते हैं और उन गुरु के सानिध्य में ही एक हीरा अपने बहुमूल्य भावों की चमक शब्दों के रूप में तैयार करना सीखता है, जो भक्तिकालीन हिंदी साहित्य में चमकते हुए सूर्य के रूप में विख्यात होकर
मानवीय मूल्यों की चमक पूरे संसार में फैलाता है। यहाँ पर लिया गया अंश रामचरितमानस का बालकांड से लिया गया है, जो सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग होने के बाद मुनि परशुराम को जब समाचार मिलता है कि धनुष भंग हो चुका है तो वो क्रोधित होकर वहाँ आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपस से बाहर हो जाते हैं, यानी अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो बातचीत होती है, जो संवाद हुआ, उससे ही यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस में भरी हुई व्यंग्योक्तियाँ और व्यंजना शैली की सरल अभिव्यक्ति। यहाँ पर हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को समझने का प्रयास करेंगे, जिसके अंतर लिखा गया है। नाथ समुधन भंज नियारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। आयसु काहे कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सेवकु सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस्र बाहु सम सोरप मोरा। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, नेते मारे जाई सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरिये अवमाने। बहु धनु तोरी लरकाई, कबुहन असी रिस कीनी गोसाई। यही धनु पर ममता कई हेतु, सुनि रिसाई कर कहे भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुर धनु, विदित सकल संसार। अब यहाँ पर हम पहले शब्दों के कठिन रूपों को समझेंगे कि शंभु धनुष शिव जी का धनुष भंज नियारा तोड़ा है। हो ही होगा, कऊ यानी कोई, एक यानी दास तुम्हारा आपका, आयसु यानी आज्ञा से, कहो कुछ मुझे। सुनी रिसाई, रिसाई यानी क्रोध करके बोलते हैं, क्रोधी, कोही यानी क्रोधी ऋषि। सेवकु सेवक, सो जो हो तो करे, कर रहे हो, सेवकाई यानी सेवक का काम। अरि करनी यानी दुश्मन के समान, करी यानी करके, करिए यानी कर रहे हो, लड़ाई यानी लड़ाई। सुनहु राम, सुनो राम, जे ही यानी जिसने शिव धनु, शिव जी का धनुष तोड़ा यानी तोड़ा है। सहस्त्र बाहु सैकड़ों भुजाओं वाला एक राजा था, उससे यहाँ तुलना की गई है। सम यानी समान, रिपु यानी दुश्मन, मोरा यानी मेरा। सो बिलगाऊ यानी वो, बिलगाऊ यानी अलग हो जाए, बिहाई यानी इस समाज से, नेते मारे जाई नहीं तो, जइये यानी जाएंगे सभी राजा। सुनी मुनि वचन, मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण, लखन यानी लक्ष्मण, मुस्काने यानी मुस्कुराते हैं, बोले बोलते हैं। परशु धरी ही, परशु को धारण करने वाले परशुराम जी का अवमाने यानी अपमान करते हुए। बहु धनुहि तोरी लड़काई, बहु यानी बहुत, धनुहि यानी धनुष, तोरी यानी तोड़े, लड़काई यानी बचपन में। कबहू कभी भी, न ऐसी इस प्रकार, रीस यानी गुस्सा, किनी यानी किया, गोसाई यानी तुलसीदास जी लिख रहे हैं। यही यानी इस धनु, धनु यानी धनुष पर, ममता यानी मोह, कही यानी क्यों, हेतु यानी लिए। सुनी यानी सुनकर, रिसाई यानी क्रोधित, कह यानी कह रहे, भृगुकुल में केतु के समान चमकने वाले परशुराम जी। नृप बालक राजा राजपुत्र, काल बस काल के वश में होकर, संभार यानी संभाल नहीं रहे हो। धनु ही यानी यह धनुष, सम यानी समान, किसका है, त्रिपु तीन लोगों का स्वामी, विदित यानी जानता है, सकल यानी सभी, संसार यानी पूरा विश्व। अब हम यहाँ पर इनका व्याख्यात्मक अर्थ समझने का प्रयास करेंगे कि ये पहली लाइन राम जी के द्वारा बोली गई है जब परशुराम जी क्रोधित होकर वहाँ पर आते हैं। तो राम जी परशुराम जी को बहुत ही मीठे शब्दों में बोलते हुए कहते हैं कि हे नाथ, नाथ शंभु धनु भंज निरारा, कि हे नाथ, जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है, हो ही केहू एक दास तुम्हारा, वह आपका कोई एक दास ही होगा। आयसु
कहा कहिए कि न मोई, आज्ञा से अब मुझे कहो, कहना चाहते हो, क्या आशीर्वाद है। सुनी ऋषाई बोले मुनि कोई। राम जी की बातें सुनकर परशुराम जी क्रोधित होते हैं और बोलते हैं, सेवकू सो जो करे सेवकाई, सेवक हो तो सेवक के समान काम करो, अरे करिए लड़ाई, यानी दुश्मन बनकर ये लड़ाई क्यों कर रहे हो। सुनहु राम जही शिव धनु तोड़ा, सुनो राम जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है, सहस्त्र बाहु सम सौ रूप मोरा, यानी सैकड़ों भुजाओं वाला जो राजा है उसके समान वो व्यक्ति मेरा दुश्मन है। सो बिलगाऊ बिहाय समाजा, वो हो यहाँ पर इस समाज यानी ये राज्यसभा जो बिछी हुई है इससे अलग हो जाए। नेते मारे जाए ही सब राजा, नहीं तो सभी राजा यहाँ मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन, मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्काने यानी मुस्कुराते हैं। बोले परशु धरिहे अवमाने, परशु को धारण करने वाले परशुराम जी का अपमान करते हुए। बहु धनु तोरी लड़काई, यहाँ पर एक पुरानी घटना का जिक्र करते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं, और वो पुरानी घटना एक बहुत इन्हीं ऋषि के जीवन से जुड़ी हुई है, और उस घटना को बताते हुए कह रहे हैं कि बचपन में हमने बहुत ही धनुष तोड़े, कबहु न ऐसी रीस कीनी गोसाई, तब तो आपने कोई किसी प्रकार की रीस यानी क्रोध नहीं करी थी उस समय। यही धनु पर ममता के हेतु, इस धनुष पर आपकी ममता क्यों है। सुनी रिसाई कहे भृगु केतु, उनकी बात सुनकर भृगुकुल में सूर्य के समान चमकने वाले परशुराम जी कहते हैं, रे नृप बालक, हे राजपुत्र या राजा का पुत्र या राजकुमार, काल बस बोलत, तुम काल के वश में होकर बोल रहे हो तो ही न संभाल, अपने आप को नहीं संभाल रहे हो। धनु ही सम, ये धनु सामान्य नहीं है, त्रिपुरारी धनु यानी 3 लोगों के स्वामी शिव जी का धनुष है, विदित सकल संसार, ये बात पूरा संसार जानता है। लखन का हसिये हमरे जाना, सुनहु देव सब धनु से समाना, का छति लाभ जून धनु तोरा, देखा राम नयन के बोरा, चूवत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु, बोले चित्ते परशु की ओरा, रे सट सुने स्वभाव न मोरा, बालक बोली बधो नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी, सहस्त्र बाहुभुज छंद निहारा, परशु बिलो को महीप कुमारा। अब देखो यहाँ पर पहले शब्दों के अर्थ। लक्ष्मण जी कहते हैं हंसकर हमरे जाना यानी हमारे ज्ञान से, सुनहु सुनो देव सब धनुष समान है, का क्षति क्या नुकसान, लाभु लाभु यानी लाभ, जून यानी पुराना, धनु यानी धनुष, तोरे यानी तोड़ने से, देखा राम नयन के भोरे, राम की आँखों ने इसे नया, भोरे यानी नया, छुअत टूट रघुपति न दोषु, छूते ही टूट गया राम जी का कोई दोषु यानी दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, मुनिवर बिनु यानी बिना, काज यानी कारण, करिए कर रहे हो, कत यानी क्यों, रोसु यानी गुस्सा, बोले चित्त परशु की ओरा, और बोलते हैं कौन, परशुराम जी क्या बोलते हैं। पहले शब्दों के अर्थ देखो कि चित्ते यानी देखना, परशु यानी जो परशुराम जी का हथियार है फरसा, उसको, ओरा यानी और, रे सट सट यानी मूर्ख, सुनहि सुना नहीं, स्वभाव यानी मेरा स्वभाव, मोरा यानी मेरा, बालकु बालक जानकर, बधो यानी वध, नहीं तो ही यानी तेरा, तुम केवल खाली, मुनि सामान्य ऋषि, जड़ यानी बिना बुद्धि वाला, जान रहे हो, मोही यानी मुझे, बाल ब्रह्मचारी अति कोई, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, और अति यानी अत्यंत, कोही यानी क्रोधी हूँ, विश्व विदित संसार को पता है, क्षत्रिय कुल द्रोही, क्षत्रिय कुल का मैं दुश्मन हूँ, भुजबल भुजाओं के बल से,
भूप यानी राजाओं, बिनु यानी बिना, किनी यानी करी है। विपुल बार बहुत बार, महिदेवन यानी ब्राह्मणों को, दिनी यानी दी है। सहस्त्र बाहु भुज छंद नियारा, जिस राजा के सैकड़ों भुजाएं थी उसको भी छेद नियारा यानी काट डाला। परसु बिलोको महिप कुमार, महिप कुमार का मतलब होता है राजकुमार, बिलोको यानी देखो, परसु यानी मेरे फरसे को। मातु पिता ही जनि सोच बच, करिए महिष किशोर, पहले माता पिता की जानो सोचो फिर करो राजकुमार। गर्भहन गर्भ में अभरक दलन, पलने वाले परसु मोर अति घोर, यानी मेरा फरसा अति घोर यानी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। दलन यानी काट देता है। अभ्रक यानी गर्भ में पलने वाले बच्चों को। अब यहाँ पर देखो, हम इसकी व्याख्या समझेंगे जो तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है पर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के तहत। उसमें अब लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनिवर, हमारे ज्ञान से तो हमने ये जाना है कि सभी धनुष समान है, इसमें कोई नुकसान और लाभ नहीं होना चाहिए, क्योंकि राम की आँखों ने तो इसे नया जाना और उनके छूते ही ये धनुष छुअत टूट रघुपति ने दोषु, राम जी के छूते ही ये धनुष टूट गया है, इसमें श्री राम जी का कोई दोष नहीं है। हे मुनिवर, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, आप बिना कारण ही यहाँ गुस्सा कर रहे हो। बोले चित्ते परसु की ओरा, परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखते हैं और बोलते हैं, हे मूर्ख, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। रे सट सुने स्वभाव न मेरा, यानी तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है। बालकु बोली, बालक बुद्धि जान कर बदो नहीं तोई, तेरा वध, बदो यानी वध नहीं कर रहा हूँ। क्या तुम केवल मुनि जड़ जान ही मोही, यानी तुम मुझे एक मूर्ख मुनि समझ रहे हो। बाल ब्रह्मचारी हूँ, अति कोही यानी बहुत क्रोध वाला हूँ। ये बात विश्व विदित यानी पूरा विश्व जानता है। और क्या जानता है कि क्षत्रिय कुल का द्रोही भी हूँ, यानी जो राजपूत समाज है, क्षत्रिय कुल समाज है, उसका भी मैं दुश्मन रहा हूँ। क्योंकि बहुत बार भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर, अकेले भुजाओं के बल पर, भूप यानी राजा, बिनु यानी बिना, किनी ये जो भूमि है इसको बिना राजा के कर दिया था। और विपुल बार मही देवन देने, उतनी बार मैंने ये भूमि, बहुत बार मैंने ये भूमि ब्राह्मणों को दान में दे दी है। सहस्त्र बाहु भुज छंद नियारा, छेद नियारा, यानी सैकड़ों भुजावे वाले राजा को भी मेरे फरसे ने काट डाला है। देखो फरसे को राजकुमार, पहले माता पिता के बारे में सोचो फिर करो राजकुमार, क्योंकि मेरा जो परसु मोर अति घोर, पहले यहाँ से देखो, परसु मोर अति घोर, मेरा जो फरसा है ये बहुत भयंकर है। इस फरसे ने गर्भ में पलने वाले अर्भक यानी बच्चा है ना, तो गर्भ में पलने वाला जो बच्चा है दलन, उसको भी काट डालता है, नष्ट कर देता है मेरा फरसा। आगे देखिए, बिहसी लखनऊ बोले मधुबानी, अहो मुनिसु महाबट माने, पुनि पुनि मोहे दिखावे कुठारू, चहते उड़ावन फूंके पहारू, इहाँ कुमड़ बतिया कहू नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही। देखी कुठारू सरासर बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना, प्रगसुत समझ स्नेहु बिलोकी, जे कुछ कहू सहो रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजनु अर गाई, हमरे कुल इन पर ने सुराई, बंदे पाप अपकीर तिहारे, मारतु या परिये तुम्हारे, कोटि कल सम वचन तुम्हारे, व्यर्थ धनु ही धरहु धनु बन बान कुठारा। जो बिलोकी अनुचित कहू क्षमिये महामुनि धीर, सुनिए सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। अब यहाँ पर पहले शब्दों का अर्थ है कि बिहसी हंसते हैं, लखनऊ यानी लक्ष्मण जी, बोलते हैं मृदु यानी मीठी, बानी यानी वाणी में। ओहो
मुनिसु मुनिवर, महाभट यानी महान, महाभट यानी महा और भट यानी योद्धा। अपने आप को महान योद्धा मान रहे हो। पुण्य पुण्य यानी बार बार, मोही यानी मुझे, दिखावा यानी दिखा रहे हो, कुठारो यानी कुल्हाड़ी, चहत यानी चाहते हो, उड़ावन यानी उड़ाना, फूंकी पहाड़ू फूंक मार के पहाड़। यहाँ कुमड़बत्तियाँ कऊ नहीं, कुमड़बत्तियाँ वैसे तो एक छोटा सा फल होता है और वो फल यहाँ कमज़ोर व्यक्ति, निर्बल व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है। तो यहाँ कुमड़बत्तियाँ यानी कमज़ोर व्यक्ति कोई नहीं है। जे यानी जो, तर्जनी यानी छोटी अंगुली, देखी यानी देख कर, मरी यानी मर जाए। देखी कुठारू आपकी कुल्हाड़ी देखी, सरासर बाना और आपकी ये धनुष बाण भी देखा है। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, अगर मैंने कुछ अभिमान के साथ कह दिया है तो आप माफ करें। भृगु सुत समझी जनु बिलोकी, मैंने तो आपको भृगु सुत, भृगु ऋषि का सुत यानी बेटा माना है, समुझी यानी जाना है, और आपकी जनेऊ को बिलोकी यानी जनेऊ बिलोकी यानी देखी है। जो कछु कहू सहो रीस रोकी, इसलिए कहू यानी कहा, सह कर, रीस यानी क्रोध को, रोक यानी रोक कर। सुर महिसुर, हरिजन और गाय। तो सुर देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन भगवान जी के भक्त और गाय यानी गाय, हमरे यानी हमारा, कुल यानी वंश, इन पर सुराई यानी अपनी वीरता नहीं दिखाता है, बंधे यानी बंध जाएंगे, पाप से, अपकीर्ति यानी अपयश से, अगर हारने पर, अगर, और मारते हो पाप परिये तुम्हारा, और मारना नहीं है, हम आपके पाँव पड़ रहे हैं। कोटि यानी करोड़ों, कुलिश यानी कठोर, सम यानी समान, वचन है तुम्हारे, व्यर्थ में बेकार में, धर रखा है, धरु यानी धर रखा है, धनु यानी धनुष, बाण यानी बाण, कुठारा यानी कुल्हाड़ी। जो बिलोकी यानी देखा है, अनुचित यानी जो सही नहीं है, कहा है, कहू यानी कहा है, क्षमाहू यानी क्षमा कर दीजिए, महामुनि महान ऋषि, धीर यानी धैर्य धर के, सुनी सुनकर, सरोष यानी क्रोध के साथ, भृगु बस मणि, भृगु कुल में मणि के समान चमकने वाले, बोले गिरा गिरा यानी वाणी, गंभीर यानी गहराई से। अब यहाँ पर इसकी व्याख्या समझेंगे कि लक्ष्मण जी, बिहसी लखनऊ बोल मधुवाने, लक्ष्मण जी हंसकर यहाँ पर मीठी वाणी में बोलते हैं, अहो मुनिवर, अपने आप को महर्षि महान योद्धा मान रहे हो। अहो मुनिसु बट यानी योद्धा, मानी यानी मानकर, अहो मुनिवर, अपने आप को महान योद्धा मान रहे हो। जो पुण्य मोही दिखावे कुठारू, जो आप मुझे बार बार कुल्हाड़ी दिखा रहे हो, चाहत उठावन फूंकी पहाड़ू, और चाहते हो फूंक मारकर पहाड़ को उड़ाना। यहाँ कुमड़बत्तियाँ कौना ही है, लेकिन सुन लीजिए, यहाँ पर कोई निर्बल व्यक्ति नहीं है। जे यानी जो, तर्जनी देखी मरी जाए, आपकी छोटी अंगुली को देख कर उससे ही डर जाए या मर जाए। देखी कुठारा सरासर बाना, मैंने आपकी कुल्हाड़ी और धनुष बाण को देख लिया है, और उसके बाद अगर कुछ कहा है अभिमान के साथ तो माफ़ करना, क्योंकि मैंने समझा क्या है कि आप तो भृगुसुत हो, भृगु ऋषि के बेटे हो, क्योंकि ये बात मैंने समझी है आपके गले में पहनी हुई जनेऊ को देखकर। जो कछु कहूँ सहो रीस रोकी, और अगर मैंने कुछ कहा है अपने रीस को रोक कर, गुस्से को रोक कर, क्योंकि हमारे कुल में क्या है, देवता, ब्राह्मण और भगवान जी के भक्त और गाय पर कोई भी हमरे कुल इन ना सुराई यानी हमारा कुल इन पर अपनी वीरता नहीं दिखाता है, क्योंकि ऐसा करने से बंध जाएंगे पाप से और अपकीर्ति से, और हम आपके पाँव पड़ते हैं। हम मारेंगे नहीं, हम आपके पाँव पड़ सकते हैं, क्योंकि आपके वचन देखो, कोटि कुलिसम वचन तुम्हारे, आपके तो करोड़ों करोड़ों कठोर वचन है।
आपने तो व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। आपने बेकार में ही धनुष बाण और कुल्हाड़ी को धारण कर रखा है, क्योंकि आपके तो वचन भी इतने कठोर हैं जिनकी वजह से आप किसी को भी मार सकते हो। जो बिलो की अनुचित, अगर मैंने कुछ अनुचित देख कर कह दिया है तो क्षमा करे। क्षमहु माँ मुनि धीर, हे माँ मुनि मुझे धीर रखकर धीरज रखकर क्षमा कर दीजिए। और सुनि सरोष क्रोध के साथ सुनते हैं भृगुकुल में मणि के समान चमकने वाले परशुराम जी, और गिरा गंभीर वाणी में बोलते हैं। तो अब आप यहाँ तक वापस पढ़ेंगे, सुनेंगे और अपनी जो भी शंकाएं हैं उनका समाधान करेंगे।